हेलो फ्रेंड्स, आज हम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, तभी आपको ये कहानी क्लियर हो पाएगी। तो हमने पिछली कहानी में पढ़ा था कि किस तरीके से राइटर अपनी दादी का पोर्ट्रेट यानी चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी उसके और उसकी दादी के बीच किस तरीके का संबंध था, कितना वो एक दूसरे से अटैच थे, किस तरीके से उसकी दादी उनके विद्यालय तक जाती थी, स्कूल तक जाती थी, कि कैसा गांव का माहौल हुआ करता था, ये हमको बताया। और कुछ समय के बाद जब उसकी दादी और वो राइटर शहर की तरफ आए अपने पेरेंट्स के साथ, तो किस तरीके से उनके बीच का जो बॉन्ड था, उनके बीच का जो संबंध था, वो धीरे धीरे टूटने लगा। क्योंकि अब यहाँ विद्यालय में दादी के साथ जाना अलाउ नहीं था। और धीरे धीरे इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अब पहुंच रहे हैं कि जो राइटर है वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहता है। तो अब क्या होता है, उसकी दादी और उसके बीच का संबंध कैसा चलता है वो बताया जा रहा है। इसको हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। इसमें है कि व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब्रॉड जाऊंगा यानी विदेश जाऊंगा फॉर फर्दर स्टडी, आगे की स्टडी के लिए। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मैं श्योर था, मुझे ये पक्का यकीन था कि मेरी जो दादी है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी इस बात से। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 years 5 साल के लिए उनसे दूर जा रहा हूँ। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी एज में ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि क्या पता आगे देखूं कि नहीं देखूं, क्योंकि उनकी जो एज है वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं। तो अब मुझे भी ये उम्मीद नहीं है, कह रहा है, कि 5 साल के बाद क्या मैं अपनी दादी को दोबारा देख पाऊंगा। ठीक, ये कहने का मतलब है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी ने मुझे क्या किया, यानी उनको यकीन है अभी भी, वो कर सकती हैं, वो भी उनको यकीन है कि मैं दोबारा इस पोते को देखूंगी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भावुक भी नहीं है कहेंगे। सी केम टू लीव मी, वो मुझे छोड़ने के लिए आई एट द रेलवे स्टेशन। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन बोली कुछ नहीं। शो एनी इमोशन, और न ही कोई इमोशन उन्होंने अपना दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो लिप्स थे वो मूव कर रहे थे प्रेयर, यानी उनका जो लिप्स था ये दिखा रहा था कि वो अंदर ही अंदर प्रेयर बोल रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं भगवान की। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका तो दिमाग हर समय प्रेयर में ही खोया रहता था। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और उनके फिंगर जो है हमेशा वो माला के दाने गिना करते थे, जिसको हम इसमें हर रोजरी कहा है। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, और धीरे से उन्होंने मेरे माथे पे किस किया। एंड वेन आई लेफ्ट, और जब मैंने छोड़ा यानी जब मैं छोड़ के गया, आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट्स एज, यानी चेरिश करता है, कहने का मतलब है कि जो उनका उनके किस करने के बाद जो गीलापन मेरी स्किन पे मुझे महसूस हुआ, वो जो मॉइस्ट था, जो गीलापन था, इम्प्रिंट्स, वो ऐसा लगा कि एक छाप है। परहैप्स द लास्ट साइन, शायद वो एक लास्ट साइन होगा ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी शारीरिक टच का, विथ अस, यानी हम दोनों का जो शारीरिक टच था ये लास्ट उसका मोमेंट होगा, ऐसा मुझे लगा। वो राइटर कह रहे हैं, बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 year, अब 5 year के बाद क्या हुआ, देखो आप पूरी कहानी 5 year के बाद की पहुंच गई। आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और उनको स्टेशन पे मिला, यानी स्टेशन पे वो मुझे लेने भी आई थी। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, यानी एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी, सेम वैसी लग रही थी जैसे कि मैं 5 year पहले उनको छोड़ के गया था। इसीलिए कह रहा राइटर, डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। सी स्टिल हैड टू टाइम फॉर वर्ड्स, नो टाइम फॉर वर्ड्स, तो अभी भी उसके पास कोई समय नहीं है वर्ड्स के लिए, यानी अभी भी वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि पहले भी नहीं बोलती थी, बोलती बहुत कम है। एंड वाइल सी क्लैप्स्ड, क्लैप्स का मतलब होता है गले लगा लेना। इन हर आर्म्स, जब अपनी बाहों में गले लगाया। आई कुड हेयर हर, मैं उनको सुन सकता था। क्या सुन सकता था? रिसाइटिंग हर प्रेयर, कि वो अंदर ही अंदर प्रेयर जो रिसाइट कर रही थी, गुनगुना रही थी, मैं उसको सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यानी ये मेरा पहला दिन था जब मैं 5 साल के बाद वापस आया था। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उनका जो ये हैप्पीएस्ट, सबसे हैप्पी यानी खुशनुमा जो मोमेंट था, जो क्षण था, वर विथ हर स्पैरोज,
वो क्षण उन्होंने किसके साथ शेयर किया? हर स्पैरो, जो जिनको वो दाना दिया करती थी, छोटी छोटी चिड़ियाएं थी ना जिनको आंगन पे वो ब्रेड के टुकड़े खिलाया करती थी, उनके साथ उसने वो शेयर किया। होम शी फेड लॉन्गर, जिनको वो बहुत लंबे समय से खाना देती थी, फेड करना यानी उनको खिलाया करती थी। विथ फ्राइवलस रिबुक, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा आक्रामक, रिबुक्स क्या होते हैं? रिबुक्स का मतलब होता है डांटना फटकारना, इस तरीके से डांट फटकार के उनको खाना दे रही थी, जैसे लेखा, इस तरीके से, यानी उसमें प्यार छुपा हुआ था, इस तरीके के यानी डांट फटकार के साथ वो उनको दे रही थी। इन द इवनिंग, जब शाम हुई, ए चेंज केम ओवर हर, उनके व्यवहार में कुछ चेंज आया। सी डिड नॉट प्रे, आज वो प्रेयर नहीं कर रही थी। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की वुमेन को, औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ड्रम निकाला, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाने लग गई। फॉर सिवरल आवर्स, और कई घंटों तक सी थम्ड, वो यानी उस पे उसको पीटती रही उस ड्रम को। द सैगिंग स्किन, सैगिंग का मतलब वो ढीली ढाली सी, जो जो ड्रम था ना उसको एनिमल्स की खाल से बनाया जाता है, तो उसकी जो स्किन थी, कह रहा है कि वो ढीली ढाली सी थी। उसी तरीके से मेरी दादी की जो स्किन थी बड़ी ढीली ढाली सी थी। अब स्किन जो ढीली ढाली थी, उस ढीली ढाली स्किन से वो ड्रम को बजा रही थी। ऑफ द डिलैपिटेटेड ड्रम, डिलैपिटेटेड का मतलब होता है बिल्कुल जीर्ण शीर्ण, कहने का मतलब है टूटा फूटा पुराना, बिल्कुल यानी टूट फूट के जो पुराना हो गया है, ठीक है। तो ऐसा वो ड्रम अपनी ढीली ढाली स्किन से बजा रही थी। एंड सेंग, और गाती थी, ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर, क्या गाती थी? घर आने वाले योद्धाओं के गीत, जैसे जब कोई योद्धा बड़े युद्धों को जीतने के बाद घर आता था, तो उस तरीके के गीतों को वो गाना शुरू कर रही थी। वी हैड टू परसुएड हर, हमको हैड टू कहाँ पे लगाते हैं? जब कोई चीज़ मजबूरन करनी पड़ती है। तो यहाँ पर राइटर कह रहा है वी हैड टू, हमको करना पड़ा, परसुए करना पड़ा है, यानी जबरदस्ती उसको मनाना पड़ा। हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टेरिंग, यानी कि वो इस स्टेरिंग को, ओवर स्टेरिंग को, यानी इस अनोखे बाजे को बंद करे, ऐसा हमको मनाना पड़ा अपनी दादी को। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय था, सिंस आई हैड नोन, कि जब से मैंने उनको देखा, जब से मैंने उनको जाना, ये पहला समय ऐसा था। हर दैट सी डिड नॉट प्रे, कि उसने आज प्रेयर नहीं करी, पहला दिन ऐसा निकला था, क्योंकि वो हर समय प्रेयर करती थी ना। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, और अगली सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, और बहुत ज़्यादा खतरनाक बुखार आ गया। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमको बोला दैट इट वुड गो, कि ठीक हो जाएगा, एंड इट वुड गो, ये चला जाएगा। इट किसके लिए आया है? बुखार के लिए, यानी बुखार जो है ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोच रही थी। सी टोल्ड अस, उसने हमको बोला दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका जो अंत है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। शी सेड, उसने कहा, सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स, कि कुछ ही घंटे मेरे पास हैं, बिफोर आई क्लोज द लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ, इससे पहले कि मैं अपने लाइफ का लास्ट चैप्टर क्लोज करूं, अब मेरे पास कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, ऐसा वो कह रही हैं। सी हैड ओमिटेड टू प्रेयर, उसने क्या किया? प्रेयर करनी शुरू करी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वो बिल्कुल भी समय हमारे साथ बोलने में बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने क्या कर रखा है? अपनी प्रेयर को मिस करी थी ना लास्ट दिन, तो अब वो, ओमिट मीन्स होता है मिस करना, यानी छोड़ देना, लेकिन अब वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती है एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, हमारे लिए, हमसे बातें करने में वो बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना चाहती, बल्कि भगवान की प्रेयर करना चाहती हैं, ऐसी उनकी इच्छा है। वी प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है मना करना, हमने मना किया उसको, उनको। बट सी इग्नोर्ड, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दी हमारी बातें, अवर प्रोटेस्ट को भी, हमारी मना करने के बावजूद उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। सी लेड पीसफुली, वो शांतिपूर्वक लेट गई, इन बेड में, एंड प्रेइंग, और प्रार्थना करने लगी। टेलिंग हर बीड्स, और अपनी बीड्स जो दाने थे माला के उनको गिनने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमको कोई शक होता। हर लिप्स स्टॉप्ड, उनके लिप्स जो हैं वो चुप हो गए। मूविंग, यानी बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे थे। एंड द रोजरी फेल, और जो माला थी उनके हाथ से गिर गई। उनके लाइफलेस फिंगर, यानी अब लाइफलेस फिंगर कहा है, यानी उनकी डेथ हो गई है। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस,
एक शांतिपूर्ण पीला कलर पूरे उनके चेहरे पे फैल गया। एंड वी न्यू, और हम जानते हैं, दैट शी वॉज डेड, कि वो अब डेड हो चुकी हैं। अब देखो, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बेड से उठाया। एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि हमारा समाज का नियम है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, जमीन पे लटा दिया। कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड, और लाल कलर के श्राउड यानी कफन से उनको कवर कर दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों के, मॉर्निंग यानी विलाप, ये देखो मॉर्निंग की स्पेलिंग से थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना, इस मॉर्निंग का मतलब होता है विलाप करना। कुछ घंटों के विलाप के बाद वी लेफ्ट हर, हमने उनको छोड़ दिया। अलोन, अकेला। टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फुनरल, फुनरल होता है जो यानी शव यात्रा जिसको हम कहेंगे, शव यात्रा के अरेंजमेंट में हम लग गए और हमने अपनी दादी को अकेला वो जो है आंगन पे छोड़ दिया। इन द इवनिंग, और शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम विथ ए क्रूड स्ट्रेचर, और उसके बाद शाम को हम अपने रूम पे गए, यानी दादी के रूम पे गए, एक स्ट्रेचर लेके गए। टू टेक हर टू द क्रीमेटेड, ताकि उनका दाह संस्कार के लिए उनको उस स्ट्रेचर में वापस लेके आए। द सन वॉज सेटिंग, सन डूब रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उनका जो कमरा था वो लिट मीन्स जलना या प्रकाशित होना। किस चीज़ से प्रकाशित हो रहा था उनका कमरा? जो सूरज की डूबती हुई रोशनी से। एंड वरामदा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और वो लाइट जो है, जो सन की लास्ट डूबती हुई लाइट है, वो गोल्डन लग रही थी। ब्लेज हुई लौ, यानी उनके गोल्डन कलर की लौ से उनका जो कमरा था वो जगमगा रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम रुके हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड के बीच में ही रुक गए, यानी आंगन के मध्य में हम रुक गए। ऑल ओवर द वरामदा, और पूरे बरामदे में। एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिप रैप्ड इन द रेड श्राउड, और पूरे बरामदे में, उनके कमरे में, जहाँ भी मतलब जहाँ वो लेटी हुई थी, किसमें? रेड कलर के श्राउड में लेटी हुई थी, यानी कफन में लेटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, तो हर जगह देखो, उनकी हर जगह, बरामदे में और आंगन में, उनके रूम में, हर जगह क्या आ गई थी? थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों सैकड़ों की संख्या में स्पैरोज, वो चिड़िया आ गई थी। सेट स्कैटर्ड, बिखरी हुई। ऑन द फ्लोर, पूरे फ्लोर फर्श पे बिखर गई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, आज उनकी कोई भी चहचहाट नहीं थी, बिल्कुल साइलेंट थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, मुझे उन बर्ड्स को देख के बड़ा सॉरी फील हो रहा था। माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, तो मेरी माँ, कवि की माँ, ठीक है, जो राइटर है वो राइटर कह रहा है कि मेरी माँ, फेच मीन्स लाना, लेके आई, सम ब्रेड फॉर देम, कुछ ब्रेड उनके लिए लेके आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, तो उन्होंने उस ब्रेड को छोटे छोटे क्रम्स में, टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी किया करती थी। एंड इट थ्रू इट टू डेम, और इसको उनके सामने डाल दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन वो स्पैरो ने बिल्कुल भी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम अपनी दादी के कॉप्स यानी उसकी शव को, डेड बॉडी को लेके चले गए, कैरीड अवे हो गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड, और अगली मॉर्निंग को हमारे स्वीपर ने, जो झाड़ू लगाने वाला था, उसने उस सब ब्रेड के टुकड़ों को झाड़ दिया और इनटू द डस्टबिन, और डस्टबिन में डाल दिया। तो दैट मीन्स जो दादी के जाने का दुख था वो चिड़ियाओं को भी, यानी उनको भी था, जो कि फीलिंग्स को समझती थी अपनी उसकी दादी की। ठीक है, तो यहाँ तक ये बताया गया है कि नेचर के साथ कितना अटैच थी वो, और ये पोर्ट्रेट यानी उसकी दादी का पूरा चित्र हमारे सामने रख दिया है। अगर हम इस पूरे चैप्टर को देखें तो बड़ा अच्छा वर्णन उन्होंने अपनी दादी का किया है। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, कीप वॉचिंग माई चैनल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।